हेलो एवरीवन। जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? कल की कैसे प्रैक्टिस की आपने? नेशनल डिफेंस हमने देखा और आज हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट जो कि मैंने कल बताया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी। ओके, आई शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो कल हम इस पेज पे आ गए थे, आई थिंक फिफ्थ पेज पे हम थे और हमने पहले वाला क्वेश्चन कर दिया था, दूसरा वाला भी कर दिया था, तीसरा वाला मैंने आपको बोला था करने को। ये इजी है, ग्रेड द स्टूडेंट, सिर्फ ग्रेड बतानी है, इफ एल से हो जाएगा। अब यहाँ हम आज देखेंगे स्विच कैलकुलेटर वन। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में उनको क्या चाहिए? यू आर गिवन इंटीजर इनपुट एन, ए एंड बी। ओके, एन इज अ नंबर, ओके, एंड ए एंड बी द इनपुट। ठीक है, टू इनपुट्स है। परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए एंड बी फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, लाइक। ओके, तो ए एंड बी में हमारे नंबर्स हो गए, इनपुट नंबर्स, और हमें एन के हिसाब से वो चलाने हैं, एन के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है उन दोनों का। ओके, तो यहाँ देखिए, इफ वैल्यू ऑफ एन इज 10, इफ वैल्यू ऑफ एन इज 10, देन हम क्या करेंगे? ए प्लस वन करेंगे। इफ वैल्यू ऑफ एन इज 20, देन हम क्या करेंगे? ए माइनस बी करेंगे। इफ वैल्यू ऑफ एन इज 30, देन हम ए स्टार बी करेंगे। इफ वैल्यू ऑफ एन 40, देन ए मॉड बी करेंगे। इफ वैल्यू ऑफ एन इज 50, देन हम एन डिवाइड बाय बी करेंगे। एल्स प्रिंट एंटर दी वैलिड नंबर। एल्स में क्या होगा? प्रिंट एंटर दी वैलिड नंबर। 10, 20, 30, 40, 50 से अगर डिफरेंट नंबर आपने इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा? एंटर अ वैलिड नंबर। ओके, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि इफ एल से भी हो जाएगा। यस, इफ एल से भी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या यूज करना है? स्विच स्टेटमेंट। देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ये भी इजी स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैं यूज नहीं करता बेसिकली, क्योंकि इफ एल्स में ही हो जाता है कई बार, तो हम इससे ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन इन्होंने बताया तो आप सीखना पड़ेगा, आपको मालूम ना जाए कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ओके, तो मैं आपको प्रोग्राम करते करते बताता हूँ। ओके, बेसिकली हम स्टार्ट कैसे करेंगे? स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, हमें तीन इनपुट चाहिए जो कि इंटीजर टाइप में है। पहला n इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट int। ओके, दूसरा वाला a इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट int, और तीसरा वाला b, b इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट int। ओके, हमने तीन इनपुट्स ले लिए जैसे कि प्रोग्राम चाहता है। ओके, क्या हो गया यार? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम स्विच यूज करेंगे। अब स्विच का सिंटेक्स क्या होता है पहले देखिए। स्विच का सिंटेक्स क्या होता है? इजी सिंटेक्स है, इसमें कोई, जस्ट हमें इस ब्लॉक में सब कंडीशन देने पड़ते हैं। स्विच का केस क्या है? ये सिंटेक्स है स्विच का, और इसके अंदर हमें कंडीशन देने पड़ते हैं, सब स्टेटमेंट हमें देने पड़ते हैं। ओके, तो हम कंडीशन किस में देंगे? तो केसेस के माध्यम से देंगे। ओके, केसेस के माध्यम से देंगे कंडीशन। तो कैसे देते हैं चेक करते हैं। ओके, तो स्विच में हमें किस कंडीशन के हिसाब से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एन की कंडीशन के हिसाब से। ओके, ये तो पता चला, एन की कंडीशन के हिसाब से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी एन का नंबर होगा, वो स्विच केस में हम जाएंगे, वो चेक करेगा कि एन अगर आपका कैपिटल एन की वैल्यू अगर 20 हो जाए तो ए माइनस बी करे, अगर आपकी कैपिटल की एन की वैल्यू 10 हो जाए तो ए प्लस बी करे। पता चला ना? एन, कैपिटल एन के वैल्यू के ऊपर सब डिपेंड है। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ कैपिटल एन, सॉरी, कैपिटल एन देंगे, जो कि ऑपरेशन उसके हिसाब से परफॉर्म होने वाले हैं।
तो पहले हम केस, ओके, केस रखेंगे 10, 10 कोलन देंगे 10, और इसमें हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। क्या करना है हमें पहली कंडीशन में, इसमें ध्यान रखिए इसमें केसेस होते हैं, कंडीशन जब आप देते हैं तो इसमें केसेस के स्वरूप में देते हैं, ओके, केस के माध्यम से। इसका सिंटेक्स क्या है, हम केस यूज करते हैं। अब आप मल्टी स्टेटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, तो मल्टी केसेस यूज करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 केसेस यूज करने, ओके। तो स्विच में हम क्या यूज करते हैं, केस यूज करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्विच केस स्टेटमेंट, ओके। स्विच में हमने वेरिएबल दे दिया, उस वेरिएबल के हिसाब से ये चलेगा, ओके। अगर एन की वैल्यू 10 हो जाए तो केस नंबर इज इक्वल टू 10 है, ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। तो पहले में हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है, एडिशन करनी है, ओके, ठीक है। उसके बाद केस 2, केस 20, वैल्यू कितनी है 20। अगर एन की वैल्यू 20 हो जाए तो सेम करना है हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी, ओके। केस 3 क्या होगा, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ए मॉड बी, ओके। केस 3 में क्या आ जाएगा, सॉरी केस 40, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी क्या आ जाएगा, ए मॉड बी, ए मॉड बी। और केस नंबर 50, स्ट्रीम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी स्ट्रीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए डिवाइड बाय बी, ओके। ऐसी कंडीशन है ना, सॉरी हाँ, यस, ओके। तो कंडीशन जरा चेक कीजिए, क्या है कंडीशन हमारी, if n is 10 then a plus b, okay, if n is 20 then a minus b, okay, and n is 30 then a star b, okay, n is 40 then a mod b, n is 15, okay, सेम कंडीशन। और एल्स का पार्ट, अब हम एल्स का पार्ट के लिए केस यूज करेंगे या स्विच केस में डिफॉल्ट के लिए कंडीशन है, यस, स्विच केस में अगर ये केसेस फॉल्स हो जाए तो आखिर में एक डिफॉल्ट कंडीशन आ जाती है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ओके। तो डिफॉल्ट में हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट करना है हमें, एंटर वैलिड नंबर, एंटर वैलिड नंबर हमें प्रिंट करना है, ओके, एंटर वैलिड नंबर, ठीक, ठीक, एंटर वैलिड नंबर। अब इसमें क्या होता है, स्विच केस में बेसिकली कंडीशन में क्या होता है, हम जब इफ यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं तो इफ वाला अगर ट्रू हो जाए, इफ वाला अगर ट्रू हो जाए तो एल्स के पार्ट में कंडीशन जाती है क्या, नहीं जाती, एल्स का पार्ट ही नहीं चेक करती, ओके। अगर इफ कंडीशन फेल हो जाए तो एल्स के पार्ट में जाते हैं, वैसा यहां नहीं होता, पहले ये सभी केसेस चेक करता है, ओके। ये केस 10 में जाएगा ए प्लस बी ऐड करेगा, केस 20 में जाएगा ए बी प्लस, मतलब सब केसेस चेक करेगा। अगर आपकी एन की वैल्यू, अब अगर आपकी एन की वैल्यू 10 है, ओके, 10 है, तो आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए ना। लेकिन अगर आपने आपका सॉरी आपकी एन की वैल्यू ये केस एग्जीक्यूट कर जाए तो आफ्टर दैट ये नीचे के सब केसेस एग्जीक्यूट कर लेती है, ध्यान में आएगा? ये नीचे के सब केसेस एग्जीक्यूट कर लेती है, ओके। अगर ये सही आ जाए तो फिर ये चेक करती है, ए माइनस बी करेगी, फिर ये चेक करेगी, फिर ये चेक करेगी, फिर ये चेक, मतलब सब केसेस यहाँ चेक करती है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक यूज करेंगे, ब्रेक, सब जगह ब्रेक यूज करेंगे, सब जगह हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करता है मैं आपको बताऊंगा, ब्रेक स्टेटमेंट,
ब्रेक, ब्रेक और ब्रेक। ओके, ब्रेक क्या करता है, पहली कंडीशन होने के बाद अगर आपका ब्रेक है तो आपका प्रोग्राम यहां तक ही रुक जाता है। गॉट इट? आपका प्रोग्राम यहां तक रुक जाता है और ब्रेक होने के कारण यहां से बाहर पड़ता है, लूप के बाहर पड़ता है। ओके, तो इसलिए हमने ब्रेक दिया। ब्रेक का क्या मीनिंग है, प्रोग्राम यहां तक ब्रेक हो जाता है और लूप के बाहर पड़ जाता है। ओके, प्रोग्राम लूप के बाहर पड़ जाता है। तो इसमें इसमें कोई दिक्कत है क्या, ब्रेक स्टेटमेंट में होने नहीं चाहिए। इजी इसका मीनिंग है, अगर आपने ब्रेक लिख दिया तो आपका प्रोग्राम वहां से निकल जाता है, उस लूप से बाहर पड़ता है। ओके, बाय यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो हाँ सब ठीक है, अब रन करते हैं। ओके, तो अब हम इनपुट डालेंगे। इन्होंने सैंपल इनपुट नहीं दिया हमें, तो हम इनपुट डाल के देखते हैं रन होता है क्या। अगर हम 10 दे तो एडिशन होनी चाहिए। क्या आ रहा है यार, एक्सेप्शन इन थ्रेड नो सच एलिमेंट। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 10 और ए और बी की वैल्यू भी देनी चाहिए ना, 2 और 3। ओके, ए और बी की वैल्यू दे दी हमने। हाँ देखिए, आपने क्या की, एन की वैल्यू दी जो कि है 10, और हमने 10 में क्या कंडीशन दी है, हमने 10 में कंडीशन क्या दी है, 10 केस में, यहाँ देखें केस 10 हमें ए प्लस बी करना है। ओके, तो ए प्लस बी करा और वहां तक ही रुक गया प्रोग्राम। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करता, मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करता तो क्या होता देखिए, क्या होता देखिए, ये सभी को प्रिंट कर देता। ओके, सभी को प्रिंट कर देता। ये देखिए, ये ए माइनस ए प्लस बी भी करता, ए माइनस बी भी करता, ए स्टार बी करता, ए मॉड बी करता और ए डिवाइड बाई बी भी करता। ओके, और एंटर वैलिड नंबर डिफॉल्ट में भी जाता। तो सब केसेस ये रन कर देता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्रेक यूज कर दिया तो वहां तक ही प्रोग्राम रुक जाए। ओके, सब केसेस सब ऑपरेशन प्रिंट ना करे, इसलिए मैंने वहां तक ही हमारा प्रोग्राम रुकवा दिया। ओके, तो समझ में आया कहाँ थी गलती। ओके, ओके, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए, होनी नहीं चाहिए। एक बार आप ड्राई रन कीजिए। ओके, आपको स्विच के सिंटेक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपने पहली बार देखा है, लेकिन एक बार आप ड्राई रन कीजिए, खुद से आप प्रोग्राम कीजिए, आपको डेफिनेटली इजी जाएगा। क्योंकि इसमें हम सिर्फ स्विच केस लगाएंगे और इसमें हम वैल्यू देंगे जिस वैल्यू के हिसाब से ये कंडीशन चलेगी। अब हमने इसमें एन वेरिएबल दिया, क्यों, क्योंकि ये जो केस की वैल्यू है ये एन के हिसाब से आने वाली है। ओके, ये जो केस की वैल्यू है हमने दी हुई, ये एन के हिसाब से आने वाली है, इसलिए हमने एन एन को इनिशियलाइज कर दिया। और एन के हिसाब से अगर एन की वैल्यू हमने 20 ले ली तो 20 के हिसाब से ए माइनस बी होगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के कारण ये लूप यहां से ही खत्म होगा। ओके, यहां से ही लूप बाहर बाहर निकलेगा। ओके, ओके, तो आई थिंक इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने बता दिया कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। जब जब आप ब्रेक यूज करते हैं तो समझ लेना प्रोग्राम आपका वही तक रुक जाता है। ओके, अब हमने इस स्विच केस में ब्रेक लगा दिया तो क्या होता है, प्रोग्राम आपका पहले वाला, हाँ अगर आपका एन की वैल्यू 20 हो तो ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के कारण, एग्जीक्यूट होने के बाद आपने ब्रेक लगाया है तो ब्रेक होने के कारण ये लूप से बाहर निकलेगा। ओके, ये केस से बाहर निकलेगा। ओके, तो सबमिट कर देते हैं। सबमिट, यस हो गया। ओके, तो आप एक बार कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से चेक, खुद से करिए, खुद से करने के बावजूद ही आपको आ जाएगा। ओके, इजी है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि स्विच स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसके एग्जांपल हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं। ओके, इफ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्विच केस होता क्या है, इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया। आप
ये एग्जांपल, सेम एग्जांपल इफ एल्स में भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, दोनों में आप ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है। तो टुडे वी हैव स्टॉप हियर। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आज हमने नई कंसेप्ट सीखी जो कि स्विच केस स्टेटमेंट, जिसमें हम कंडीशन लगा देते हैं, लेकिन केस के स्वरूप में एक स्विच केस में हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन एट ए टाइम सब परफॉर्म हो सकती है। ओके, तो सिर्फ हमें एक ही कंडीशन परफॉर्म चाहिए, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आप ट्राई कीजिए एक बार। ब्रेक का भी मीनिंग आप देख लीजिए। ब्रेक हटा के आप रन कीजिए और ब्रेक लगा के भी आप रन कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है।